गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एक्स के माध्यम से। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को यानी कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है 2024-25 का, उसका ये पार्ट 2 है यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो कितने मार्क्स का है, यानी कि क्वेश्चन 25 से 25 के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 2 मार्क्स के। उनको कैसे हल करना है वो तरीका हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो जो 2 नंबर के मार्क्स वाले यानी 2 मार्क्स वाले सवाल हैं उनको आप इजीली हल कर पाएंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार रीड कर लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु -4,3 रेखिक समीकरण x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 1 द्वारा बनाई गई रेखाओं पर स्थित है। या फिर इंग्लिश में पढ़ें तो चेक वेदर द पॉइंट्स -4,3 लाइज ऑन द बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन x प्लस 1 प्लस में 1 x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको हल कैसे करना था तो ये हम आपको यहाँ पर अभी बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ जो इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशंस यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने ले ली। और यहाँ पर इस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला पॉइंट होता है x का और दूसरा पॉइंट होता है y का। तो मीन्स ये हो गया x इक्वल टू -4 है और y इक्वल टू यानी कि 3 है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर 4 रखेंगे, वो भी -4 प्लस में y की वैल्यू 3 रखेंगे और प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो -4 और दोनों को इनको अगर प्लस किया जाता है तो ये आ जाएगा 4 प्लस का 4 और इक्वल टू 0। तो यहाँ -4 में से अगर +4 को ऐड किया जाता है तो आंसर आता है 0। और इधर ऑलरेडी राइट साइड में यानी कि 0 चल रहा था। तो ये इसको वेरीफाई करता है, यानी कि ये सत्यापित करता है। दूसरी इक्वेशन थी हमारी ये वाली। अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें हम यानी कि इससे तो हमारा सॉल्यूशन होता है यानी कि यस यानी कि हाँ। और अगर हम इससे सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, x की वैल्यू -4 थी जो हमने यहाँ पे अभी इसके अकॉर्डिंग लिखी थी -4। ये y के सामने यहाँ पे साइन है माइनस का, और ये y की वैल्यू कितनी यहाँ पर -3 है, लेकिन ये किसकी लिखी जाएगी, माइनस की, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बीच में यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का लिखा जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर -4 माइनस के y की वैल्यू 3 है तो ये प्लस का 3 और माइनस यहाँ पे इक्वल टू में 1। ये माइनस किसका आया है, यहाँ पर जो ये साइन है माइनस का, इसलिए ये माइनस यहाँ पर आया है। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, यानी कि -7 आता है। और ये 1, क्या ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो यानी कि इसका मतलब हो गया नो, यानी कि नहीं, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये दोनों की दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं करते, एक सेटिस्फाई करता है और एक सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका आंसर इसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
यदि बिंदु Q 0,2 बिंदु P कॉमा P ब्रैकेट 5,-3 तथा R इंटू एक्स 7 से समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ पॉइंट्स Q यानी कि 0,2 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5,-3 एंड R इंटू एक्स 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से यानी कि लाइंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये लाइन हमारी इस तरीके से दे रखी है, वन सेकेंड, ये लाइन जैसे हमें इस तरीके से दे रखी है और एक लाइन यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट से इस तरीके से दे रखी है। तो ये इस तरीके से हो सकती हैं, दो लाइनें इस प्रकार से हो सकती हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये Q पॉइंट हो गया हमारा यानी कि 0,2 और ये P पॉइंट हो गया हमारा यानी कि 5,-3 और यहाँ पर R पॉइंट हो गया x, 7। ये हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन पर भी हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसके लिए परफेक्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं P से Q की डिस्टेंस। P से Q की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है और अंडरूट ऊपर होता है, अंडरूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे PQ। तो PQ की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो PQ की डिस्टेंस यानी कि हम निकालेंगे तो यहाँ पर x2 की जगह देखो, यहाँ पर आप एक को x1 मान लीजिए, एक को x2 मान लीजिए। देखो मैं यहाँ पे अलग कलर से यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं x1, ये हमारा y1, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2। इस तरीके से हमने मान लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं और आगे हम इसको हल करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 0 माइनस के x1 की वैल्यू क्या है, यानी कि x1 की वैल्यू ये हो जाएगी 5। तो ये 5 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, y2 यानी कि ये 2 होगा और ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 कितना है यानी कि -3। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3 और इसका यानी कि अंदर छोटी ब्रैकेट आ रही तो बाहर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 0 में से अगर 5 को घटाएंगे तो ये -5 ही आएगा और इसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आप देखें यहाँ 2 है और ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और दोनों पर यहाँ पर क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। इधर भी रूट चढ़ेगा यहाँ पर और रूट यहाँ पर भी चढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको आगे हम हल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे -5 का स्क्वायर, माइनस का 5 हो या 5 हो, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और प्लस में दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाता है और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी 25 हो जाएगा। और दोनों का अंडररूट कितना आ गया, दोनों का अंडररूट यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो ये इनका यानी कि 50। तो 25 प्लस में 25 अंडररूट और इक्वल टू 50। तो ये हमारा पी क्यू की डिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, क्यू, यहाँ पर क्यू से आर की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो यानी कि इस बार हम क्यू आर की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला यही है, यानी कि अब x2 x y1 y2 यही रहने दो और इसको अब की बार इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए। पहली बार इनको माना, अब की बार इनको मान लीजिए। तो यानी कि अब की बार 0 में से x को घटाएंगे
0 में से x को घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस में, यानी कि फिर यहाँ पर 2 में से 7 को घटाएंगे तो 2 माइनस के 7। आप ऐसा भी कर सकते हैं, x में से 0 को घटा दीजिए और 7 में से 2 को घटा दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आंसर वही आएगा। 0 में से x को घटाएंगे तो माइनस एक्स रहेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 में से -7 जाएगा तो यानी कि ये बचेगा -5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर माइनस का और ये भी माइनस में है तो इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस के x का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5 का होल स्क्वायर करेंगे, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, तो वो हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा क्यू आर आ गया और हमसे कहा गया था कि इक्वी डिस्टेंस है, इंग्लिश में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं समान दूरी है। तो दोनों की समान दूरी है तो इसका मतलब हो गया कि जो पी क्यू है वो हमारा क्यू आर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यानी कि दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो ये √50 इक्वल टू हो जाएगा हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 25 का रूट। तो बेटे रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो आगे हमारा बच जाएगा केवल, यानी कि यहाँ बच जाएगा 50 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यहीं पर छोड़ेंगे और इस 25 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो यानी कि 50 माइनस के 25 तो ये 25 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू होती है +-5। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी +-5। तो जो यहाँ पर x है इसकी वैल्यू होगी हमारी +-5। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-5। तो ये हमारा सेकंड सवाल सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उम्मीद है कि जो सवाल अभी तक हमने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 किस तरीके से हल करना है, तो देखो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको इवेल्युएट करना है, हिंदी में कहता हूँ मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सीधी वैल्यू थी, यहाँ पर तो वैल्यू पुट करनी है और 2 मार्क्स के सवाल है, बहुत छोटा है 2। और यहाँ पर cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है जैसा कि आपको पता है कितना होता है 1/2 और tan 45 का मान कितना होता है तो वो होता है 1। तो अब हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। तो ये 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 का ही यानी कि अदर पार्ट अथवा वाला यानी कि और वाला पार्ट जो है अब वो यहाँ पर कैसे हल करना था ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है, तो यानी कि cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड में, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको एक बात याद होगी, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए यहाँ पर कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो यहाँ पर tan के लिए क्या होता है P/B ये होता है और कॉट हो जाएगा यानी कि उल्टा B/में P हो जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये कॉट हो जाएगा B/P। अब आपको पता है कि ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल में अगर आप बात करें तो बेस ये मान लिया राइट, अगर हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पे तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस हमारा ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे हाइपोटेनस निकालेंगे। तो मीन्स बेस हमारा 8 हो गया, बेस की वैल्यू 8 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 15 हो गई। तो ये निकालना है। तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी भी ये 8 और 15 है तो बड़ी जो यानी कि साइड होगी यानी कि हाइपोटेनस होगा वो यानी कि 17 आएगा। अगर आपको ये पता है तो आप 1 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं पता तो कैसे निकालना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर ये रखना है। तो हाइपोटेनस यानी कि जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, इंग्लिश में थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें इसके माध्यम से हल करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर
यही रहेगा, बेस की जगह 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि, और ये 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसका स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड कर देंगे तो 289 आ जाता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर और यहाँ पर 289, अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड में रूट कर देंगे, और रूट करने से क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर h आ जाएगा, h की वैल्यू बचेगी 289, किसका रूट होता है, यानी कि 17 का होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब इसके बाद में 17 आ गई, तो अब हमें क्या करना था, हमें निकालना है यहाँ पर कोसेक ए। क्या निकालना है, कोसेक ए निकालना है। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, इसके अनुसार ये होती है ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हम ऐसे देखेंगे तो साइन होती है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो कोसेक की वैल्यू होगी, यानी कि h अपॉन पी कहेंगे। h यानी कि हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस अभी हमने निकाला 17, तो 17 ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमारा 15 है, तो अपॉन में ये, तो यानी कि कोसेक ए की वैल्यू हो गई हमारी 17 अपॉन 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं इस सवाल को, यानी कि 23 का अदर वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे हल करना है, बहुत इजी है, और इस सवाल को आप आराम से हल कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, देखिए 17 × में, यानी कि आप देखिए दर्शाइए अभाज्य संख्या नहीं है, ये बताना है, यानी कि नॉट ए प्राइम नंबर, यानी कि ये जो नंबर है प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है ना। तो इसको हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहे तो कंपोजिट और हिंदी में कहे तो भाज्य संख्या है कह सकते हैं। तो ये हमने नंबर्स वापस से लिख लिया, इंटू में 3 प्लस में 76, और 76 के हम क्या करेंगे फैक्टर्स। 76 के फैक्टर्स आपको आते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 19 आ गया। तो यहाँ के 17 6 के हमने फैक्टर्स कर लिए। तो 17 अपनी जगह है बेटे, 19 अपनी जगह रहेगा, 3 भी अपनी जगह रहेगा, और 76 की जगह हम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन यहाँ पर है, प्लस के साइन के अदर साइड में बोथ साइड में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 19 कॉमन आ रहा है, तो 19 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा क्या हमारा 17 बचा और 3 बचा, तो 17 × 3 को यहीं पर छोड़ेंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज छोड़ेंगे। इसके बाद में इन दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ 19 है, 17 3 जा कितना होता है बेटे 51, और प्लस में ये 4, तो दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे 51 और 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 55। फिर हम 55 के फैक्टर्स करेंगे, तो 55 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 से जाएगा 11 टाइम्स। तो यहाँ पे 19 × में यहाँ फैक्टर्स 55 के फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये बेटे हमारे तीनों की तीनों जो नंबर्स आए किस में आए हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर में आए हैं। जब तीनों नंबर्स या 4 नंबर्स या 5 नंबर्स जो भी नंबर्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं और प्राइम नंबर्स हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं और सारे यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कंपोजिट नंबर बनता है, यानी कि भाज्य संख्या बनता है, यानी कि, और ये भी कह सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है नॉट ए प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर इस तरीके से हल करना था। वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूँ। अगर आप यानी कि छोटे नंबर्स 2 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। 6 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। ये आप बच्चों को ध्यान होगा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप इसको आगे गलती नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से हल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या कहा है, द्विघात बहुपद 5x² प्लस में 3x माइनस के 2 यानी 5x की पावर 2 जमा के 3x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए।
यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल कहा है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। इसके बाद में यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है किस फॉर्म में होती है, वो फॉर्म में होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। कोई भी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखी जाती है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसके अनुसार जो ए और सी होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो सी यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 5 × 2 कितना हो गया 10। तो अब हम 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो 2 5 या 10, वापिस से 2 और 5 आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बीच में जो सेंटर में नंबर होता है, यानी कि 3 नंबर है, तो इस 3 नंबर यानी कि जो ये 5 और 2 आया, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि 5 और 2 को ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो 3 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो यानी कि 5 में से 2 को माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा। तो जहां पर यहाँ 3 है इस इक्वेशन में, 3 ही है, तो 3 की जगह हम क्या रखेंगे, 5 - 2 रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो ये 5x² सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा। केवल इस 3 की जगह पर आप यहाँ पर 5 - 2 रखेंगे। ये मैं ब्रैकेट में करके दिखा देता हूँ ताकि, और अलग उससे, तो यहाँ पर इसकी जगह हम 5 - 2 लिख रहे हैं और बाकी सारी वैल्यू समान रहेगी जो ऑलरेडी जैसे भी है। यहाँ पर x है तो x रहेगा, ये -2 है तो ये -2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 5x² अपनी जगह सेम एज इट इज है, प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x है। तो 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा वो साइन देखना है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब दूसरा नंबर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, और ये ऑलरेडी माइनस है। अब यहाँ पर दोनों, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर। जोड़ा बन गया ये, और इस जोड़े में से यानी कि किस तरीके से, अब आप कॉमन लेंगे। यहाँ पर दोनों में से कॉमन, यानी कि कॉमन का मतलब यानी कि जो दोनों में दिखाई दे रहा है सेम नंबर। तो यहाँ पे 5x यहाँ दोनों में है, तो यहाँ पर हम 5x कॉमन ले लेंगे। 5x से यानी कि 5 से 5 कट गया, 1 बचा। आप 1 चाहे लिखना चाहें तो लिख दें। x से x डिवाइड होगा तो 2x में से 1x आएगा, तो केवल 1x बचेगा। और 5x से 5x को डिवाइड करेंगे तो केवल 1 बचेगा। और यहाँ पर ऐसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस है दोनों जगह, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे। और यहाँ पर जो नंबर आएगा, यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा है उसको सेम एज इट इज आप लिख दीजिए। ये हो गया। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों समान है ना, तो आप करके देख लीजिए भाई। देखो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और x डिवाइड होगा नहीं, x रहेगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर ले लिया तो फिर ये सेम रह जाएगा। तो यानी कि 1x प्लस में 1, ये आ गया हमारा पहला जोड़ा, ये वाला। और यहाँ पर क्या बचा, 5x बचा है, तो 5x को एज इट इज लिखा है। यहाँ पर -2 बचा तो -2 एज इट इज लिखे। यहाँ पर -2 बचा था, -2। अब यहाँ पर यहाँ 1x प्लस में 1, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के। इसी तरीके से 5x - के 2, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको देखो 1x के हो या x प्लस में 1 के हो, तब भी बात एक ही है। तो x यहीं रहेगा, 1 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो 1 जाएगा माइनस में। तो ये x की एक वैल्यू आ गई, यानी कि एक जीरोस ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 5x को यहीं पर छोड़ेंगे और 2 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, x यहीं पर रहेगा और ये 5 अदर साइड में जाएगा। तो 2 अपनी जगह है, 5 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो ये अपॉन में चला गया, तो ये x की सेकंड वैल्यू हो गई। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली अल्फा, यानी कि अल्फा वैल्यू, यानी कि ये वाली अल्फा कह दिया, और दूसरी वाली को बीटा कह दिया, यानी कि बीटा यानी कि 2/5। तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, इस तरीके से आप इसके सॉल्यूशंस कर सकते थे। यानी कि फाइंड द जीरोस, ये आपकी दोनों की दोनों जीरोस निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ही अदर पार्ट, यानी कि अथवा वाला, यानी कि और वाला सवाल। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 6 and -1 हो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 6 and -1।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपको पहला जीरोज और सेकंड जीरोज आपको दे रखा है, यानी कि अल्फा, पहले जीरोज को अल्फा कहते हैं, तो ये 6 यानी कि सेकंड यानी कि बीटा, बीटा यानी कि -1, ये आपको दे रखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल निकालने का एक सूत्र है, वो सूत्र यानी कि वो फॉर्मूला सीधा सीधा आप रख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए यानी कि क्वाड्रेटिक आप द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है बेटे, सीधा एक फॉर्मूला है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है बेटे। क्या फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के x प्लस में अल्फा बीटा, जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ पे 6 रख दीजिए, जहाँ बीटा है वहाँ -1 रख दीजिए। x² अपनी जगह रहेगा, माइनस अपनी जगह, अल्फा की जगह 6 रखा और बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये प्लस का था लेकिन ये चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1 और इंटू में x, प्लस में अल्फा की जगह 6 और इंटू में बीटा की जगह -1। ठीक है, अब यहाँ पर x² अपनी जगह रहेगा, माइनस अपनी जगह है, 6 में से 1 गया तो 5 बचा और ये x अपनी जगह रहेगा। प्लस का साइन, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा, तो 6 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये यानी कि हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं या फिर द्विघात बहुपद के हैं, तो ये हमारा जो है निकल कर आ चुका है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए वो ना छूट सकें। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर आपके लिए हिंदी की वीडियोस अवेलेबल हैं 6th क्लास टू 10th क्लास तक, सभी हिंदी की वीडियोस, वो भी 2D एनिमेशन के साथ में अवेलेबल हैं। तो सभी बच्चे उन वीडियोस को भी जाकर देखें और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और पिछली प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन के भी हमारे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सभी बच्चे उनका भी आनंद उठाएं ताकि आपके फाइनल में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सभी बच्चों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।